अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.6 और क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट दी गई है और आपने इन स्टेटमेंट से आपने इसकी इक्वेशन बनानी है और इसको करना उसी क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस क्वेश्चन को जो है ना स्टेटमेंट के ज़रिए हम इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जो पहली लाइन है वो ये है स्टूडेंट्स के द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल को हम ड्रा कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स रेक्टेंगल है और जैसा कि आपको मालूम है कि रेक्टेंगल उस शेप को कहा जाता है कि जिसके आमने सामने की जो साइड्स हैं वो बराबर हों। यानी अगर हम इसको y कहते हैं y, तो ये नीचे वाली भी y होगी और ये अगर x है तो ये वाली भी x होगी। और मैथमेटिकल फिगर्स में या कांस्टेंट में अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। इसकी लेंथ जो है इक्वल होगी। इसकी पहली स्टेटमेंट में ये बयान किया जा रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। यानी कि ये जो है y इससे 4 टाइम बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम 4 टाइम 4 से मल्टीप्लाई करें x को तो वो तब y के बराबर आएगा। यानी अगर ये 2 है तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। अगर ये साइड 2 है तो ये वाली 4 2 8 हो जाएगी, ये वाली फिर 8 हो जाएगी। ये समझाने के लिए आपको बताया मैंने कि अगर ये 2 है तो ये वाली 4 हो जाएगी। लिहाजा इसको इसके इक्वल करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आएगी। अब हम चूँकि वेरिएबल्स में बात कर रहे हैं x और y में, तो x को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तब ये y के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट के मुताबिक 4x इक्वल टू y, ये स्टेटमेंट बनती है स्टूडेंट्स इसकी कि x जो है वो इतना छोटा है कि उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो तब वो y के इक्वल आएगा। दूसरी सूरत में मैंने आपको ये कांस्टेंट लिख के समझाया कि अगर ये 2 है और ये 8 है तो इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 आएगा। मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो तब ये 8 आता है। और वेरिएबल की सूरत में x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू y आएगा, यानी 4x इक्वल टू y। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये पहली स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट से हम जो है इसकी इक्वेशन जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। ये y जो है जब इधर शिफ्ट होगा तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट सेकंड लाइन देखनी पड़ेगी। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। इसको मैं स्टूडेंट्स यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। पेरीमीटर स्टूडेंट्स, आपने पेरीमीटर को जहन में बिठाना है, इसको आपने याद रखना है कि पेरीमीटर किसी भी चीज़ का फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला ये होता है कि ये वाली साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x और प्लस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये दो साइडें हैं, x भी ये है और ये है तो ये 2x हो जाएगा और ये दो जो हैं y हैं इसलिए 2y हो जाएगा। इनका साइड्स को जो है वो दोनों साइड्स को 2x और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जमा हो जाएंगी दोनों साइडें, और y को जमा करेंगे तो और फिर इन टोटल को जमा करेंगे तो ये जो है इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर को जो है वो इस तरह फाइंड किया जाता है कि पेरीमीटर असल में ये फासला होता है जो यहाँ से
यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये सारा अगर बाउंड्री लाइन के ऊपर जो है ना हम मेजरमेंट करें तो ये जितना फासला आएगा वो इसका किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। जितना साइड बाय साइड से हम फासला अगर मेजरमेंट करें तो वो फासला जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला ये होता है 2x + 2y। और इन्होंने बता दिया सेकंड स्टेटमेंट में कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन एक और आ गई, 2x + 2y = 150 सेंटीमीटर। इसको हमने सेकंड इक्वेशन रख लिया। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों इक्वेशंस को उसी तरह पहले इन्वर्जन मेथड से और फिर क्रैमर रूल से करना है, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि इन दोनों इक्वेशंस के हमने कांस्टेंट जो है सेपरेट करने होते हैं। तो हम इसको कांस्टेंट सेपरेट करके हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ता है, आपको मालूम है। और फिर ये वेरिएबल्स को भी हम इनके वेरिएबल्स को भी हम जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। और इक्वल के साइन के बाद जो ये दो चीज़ें हैं 0 और 150, स्टूडेंट्स इनको भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में सब लिख लेंगे। तो एक साइड पे स्टूडेंट्स दो मैट्रिक्स आ गए और इक्वल के साइन के बाद एक मैट्रिक्स आ गया। तो इसको हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका स्टेप जो है हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। इनको मैं रिमूव कर देता हूँ इक्वेशंस के नंबर्स को। तो इसका नाम स्टूडेंट्स हम ए रख लेते हैं, इसका बी और इक्वल टू सी, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया था। अब चूंकि हमने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है या बी की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट करनी है, लिहाजा ए दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना इक्वेशन की फाइनल शेप बन जाएगी बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी। स्टूडेंट्स ये बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी, और आपको मालूम है स्टूडेंट्स के बी एज इट इज़ आ जाएगा। और ए इनवर्स का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो है एडजॉइंट ऑफ ए डी जे लिखते हैं इसको, ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू सी स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाएगा। हम यहीं पे इसी क्वेश्चन के बीच में ही एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए स्टूडेंट इस एज की वैल्यू से फाइंड आउट करना होता है। और आपको मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए इन दोनों की जगह इन दोनों को आपस में रिप्लेस किया जाता है। 2 इधर आ जाएगा और 4 इधर चला जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 2 इधर और 4 इधर। और इन दोनों के स्टूडेंट्स साइन चेंज करने होते हैं। ये स्टूडेंट -2 आ जाएगा और ये +1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और डिवाइड की लाइन आएगी स्टूडेंट्स इसके नीचे, और ये नीचे स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी ए का डिटर्मिनेंट। ये स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पे इस ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 4 को 2 के साथ 4 2 8 आता है, माइनस का साइन फार्मूले का, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। +2 और -1 प्लस माइनस माइनस होता है, लिहाजा मैं एक और ब्रैकेट शुरू करता हूँ, माइनस और 2 × 2। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स बी इक्वल टू ये ऊपर वाला मैट्रिक्स स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 -2 और 4, और नीचे स्टूडेंट्स जब ये ब्रैकेट ख़त्म होगी स्टूडेंट्स तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 आ गया। और मल्टीप्लिकेशन का साइन जो कि पॉइंट की फॉर्म में लिखा जाता है, और सी की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ऐड जो है ना यहाँ पे इसकी रिप्लेस करनी है। सी की वैल्यू स्टूडेंट्स ये थी 0 और 150, तो मैं यहाँ पे 0 और 150 लिख लेता हूँ। इसका नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स ये जो बी है, चूँकि हमने एक्स और वाई की जगह रिप्लेस किया था,
बी की जगह पे हम इसका एक्स वाई का मैट्रिक्स जो है हम रिप्लेस कर देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो है 10 चूँकि नीचे है डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो हम इसको 1/10 लिख सकते हैं क्योंकि ये नीचे है, लिहाजा इसको 1/10 की फॉर्म में लिखकर इससे नेक्स्ट मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैट्रिक्स एज इट इज़ 2 1 -2 और 4, और इसके अगला मैट्रिक्स 0 और 150। एक्स वाई स्टूडेंट्स ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज़, एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा, और इक्वल टू 1/10 भी पहले स्टेप में एज इट इज़। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन का तरीका स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि ये जो पहली रो है इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 2 और 0, 2 0 मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 ही आ जाता है। उसके बाद प्लस का साइन स्टूडेंट्स आता है, और 1 और 150, 1 और 150 मल्टीप्लाई होते हैं तो 150 ही एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये जो दूसरी रो है ये इसी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि -2 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, और प्लस का साइन स्टूडेंट्स, और 4 जो है वो 150 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्टूडेंट्स 4 को 150 से मल्टीप्लाई करें तो 600 आ जाता है। यहाँ पे इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है कि 150 + 0 इज़ 150 एंड 600 + 0 इज़ आल्सो 600, एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्स वाई विल बिकम एज इट इज़ इक्वल टू 1/10, एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स 150 और 600 अलान आ जाएंगे क्योंकि 0 जो है इनका ख़त्म हो जाएगा। तो इस जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम इनके मैट्रिसेस को ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पर हम x की चूँकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिहाजा हम मैट्रिसेस को ख़त्म करके 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये 1/10 और इनटू 150, और ये 0 0 से कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर आ गया 15, x का आंसर 15। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 1/10 को अंदर 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/10 मल्टीप्लाई बाय 600। मल्टीप्लाई को मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये 1 0 इससे ख़त्म हो गया, और यहाँ पे आंसर आ गया 60। x = 15 और y = 60, ये दो आंसर आ गए। इस तरह स्टूडेंट्स ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने इन्वर्जन मेथड से कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।